हेलो फ्रेंड्स, एनएस इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं सोनिया। टुडे आई एम गोना डिस्कस अबाउट वर्जीनिया वुल्फ, मोस्ट रिनाउंड एंड इम्पॉर्टेंट राइटर ऑफ विक्टोरियन एज इन इंग्लिश लिटरेचर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में लेकर आई हूँ। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। वर्जीनिया वुल्फ का टाइमिंग पीरियड है 1882 टू 1941। इनका रियल नेम एडेलीन है। इन्फ्लुएंस इनका रहा है विक्टोरियन लिटरेरी सोसाइटी एंड दी प्रोमिनेंट ब्रिटिश इंटेलेक्चुअल्स ऑफ हर टाइम। राइट। इनके कंटेम्प्रेरी हैं हेनरी जेम्स, जॉर्ज हेनरी लुइस, जेम्स रूजल लॉवेल। राइट। वर्जीनिया अलॉन्ग विद सिस्टर वेनेसा, इनकी सिस्टर वेनेसा, वर्जीनिया की जो सिस्टर है उनका नाम वेनेसा है, एंड वॉज टॉट एट होम। इन दोनों ने एक्चुअली घर में ही पढ़ाई की थी। Father's immense library from where she learnt English literature and classics। अपने फादर की जो immense library थी वहाँ से इन्होंने English literature and classics की study किया था। Right? After the sudden death of her mother in 1895, Virginia suffered depression and several nervous breakdowns। इनकी मदर की सडन डेथ जो कि 1895 में हुई थी, इसके बाद इनको नर्वस ब्रेकडाउन्स की शिकायत होने लगी थी एंड ये डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। राइट। इन 1904 आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, इनके फादर की डेथ 1904 में हुई थी। इनके फादर की डेथ के बाद में इन्होंने अपने आप को ब्लूम्सबरी में शिफ्ट कर लिया था। ओके। एंड इन 1912 शी अलॉन्ग विद other influential English writers formed a group। 1912 में और दूसरे इन्फ्लुएंशियल राइटर के साथ मिलकर इन्होंने द ब्लूम्सबरी ग्रुप को इन्वेंट किया। राइट। जिसके मेंबर्स हैं लैटन स्टॉर्चे, क्लाइव बेल, डंकन ग्रांट, लियोनार्ड वुल्फ जो कि इनके हस्बैंड है, डेविड गार्नेट, देन रॉगर फ्राई। मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। राइट। ब्लूम्सबरी ग्रुप अक्सर यूजीसी नेट में पूछा जाता है। राइट। इन 1912 वुल्फ मैरिड लियोनार्ड वुल्फ। इन्होंने लियोनार्ड वुल्फ से शादी की थी, तभी इनका सरनेम वुल्फ जुड़ा था क्योंकि इनका पहले एडलिन नाम था। नेक्स्ट आफ्टर मैरिज ये वर्जीनिया वुल्फ बन गए। राइट। 1917 लियोनार्ड एंड वर्जीनिया वुल्फ टुगेदर फाउंड द होगार्थ प्रेस। 1917 में अपने हस्बैंड लियोनार्ड वुल्फ के साथ मिलकर वर्जीनिया वुल्फ ने होगार्थ प्रेस को फाउंड किया था। राइट। वुल्फ हैड स्टार्टेड राइटिंग इन हर टीन्स। अपनी टीन्स एज से ही इन्होंने राइटिंग स्टार्ट कर दिया था और इनका जो रिव्यूज़ थे, राइट, हर रिव्यूज़ वर पब्लिश्ड एनोनिमसली इन द टाइम लिटरेरी सप्लीमेंट। टाइम लिटरेरी सप्लीमेंट में इनके जो रिव्यूज़ थे वो पब्लिश होने लगे थे। ओके। नाउ डिस्कस इनकी नॉवेल्स। एग्जाम में क्रोनोलॉजी में पूछ लिया जाता है, मैचिंग में पूछ लिया जाता है एंड मल्टीपल ऑप्शंस जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है। ठीक है। द फर्स्ट नॉवेल है इनकी द वॉयज आउट विच पब्लिश 1915। नेक्स्ट नाइट एंड डे पब्लिश 1919। नेक्स्ट जैकब्स रूम 1922। मिसेस डॉलावे 1925। देन द ईयर्स which published 1937. Now I'm gonna discuss most important work, A Room of One's Own, which was published 1929, consider a major work of the 20th century feminist literature का most important work माना जाता है A Room of One's Own. Let's discuss brief about this work. Okay? ये इनका एक ऐसे है जो actually based है on a series of lecture। इन्हों की एक लेक्चर सीरीज है जो कि जिसका टाइटल इन्होंने दिया था विमेन एंड फिक्शन। राइट। और इस स्पीच को इन्होंने डिलीवर्ड किया था एट 2 वुमेन्स कॉलेज, कैम्ब्रिज के 2 वुमेन कॉलेज में। और इसी वर्क की अ रूम ऑफ वंस ऑन की फेमस लाइन जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है, इफ शेक्सपियर हैड अ सिस्टर एज टैलेंटेड एज ही, यानी शेक्सपियर, would she have got the same opportunities to develop her skills। यहाँ पे ये बोलती हैं कि जो शेक्सपियर थे उनके टाइमिंग में अगर शेक्सपियर की जगह उनकी सिस्टर होती, क्या उसको भी इतना ही अपॉर्चुनिटी मिलता जितना कि शेक्सपियर को मिला था और उन्होंने सक्सेस गॉट किया।
ये इनका क्वेश्चन था यहाँ पे, ये फेमस लाइन है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है, राइट। एंड अ रूम ऑफ वंस ऑन विच पब्लिश 1929 वेयर वुल्फ एक्चुअली बिलीव्ड, ये क्या विश्वास करती थी, इनका क्या विश्वास था, ठीक है। ये बोलते थे अ वुमन मस्ट हैव मनी एंड अ रूम ऑफ हर ऑन इफ शी इज टू राइट फिक्शन। वर्जीनिया वुल्फ का मानना था कि अगर एक वुमेन को राइटिंग स्किल्स, राइटिंग करियर में जाना है, देन शी नीड्स अ रूम एंड अ मनी, ओनली तभी वो अच्छे से कर सकती है, अदरवाइज शी वॉज अनेबल टू राइट फिक्शन और राइट वॉट शी एग्जैक्टली वॉन्ट, राइट। देन शी इन्वेस्टिगेट्स into the lives and positions of the 16th and 17th century women and the obstacles that came in their way of expressing themselves. वर्जीनिया वुल्फ ने 15 और 16 या यू कैन से 17th सेंचुरी की जो विमेन की कंडीशन थी, उनको क्या क्या ऑब्स्टेकल्स को फेस करना पड़ता था अपनी बात को कहने के लिए, इन सभी बातों को मेंशन किया है अपने ही ऐसे अ रूम ऑफ वंस ऑन विच वॉज पब्लिश 1929, ओके। इस बुक में आगे इन्होंने ये भी बोला था, शी कंक्लूडेड बाय अपीलिंग टू ऑल द विमेन टू मेक देयर वॉइस हर्ड बाय कमिंग आउट ऑफ राइटिंग। इन्होंने सभी विमेन से, सभी विमेन की वॉइस को और सभी विमेन को आवाज़ उठाने के लिए बोला था, जिससे कि लोग आपको आगे सुन सके, राइट। बिटवीन द एक्ट इनका एक लास्ट वर्क है विच पब्लिश्ड हुआ था 1941 में पोस्टमसली, यानी कि आफ्टर हर डेथ, ठीक है। अब इनकी डेथ कैसे हुई इसके बारे में बहुत से लोग बहुत तरीके की बातें बनाते हैं, लेट्स डिस्कस। वुल्फ ड्रॉन हर सेल्फ ऑन मार्च 28, 1941। 1941 में मार्च में इन्होंने अपने आप को एक नदी में, एक रिवर में डुबो दिया था, राइट, टू कमिट सुसाइड, क्योंकि ये सुसाइड करना चाहती थी। बहुत ज़्यादा नर्वस सिस्टम था इनको, डिप्रेशन इतना ज़्यादा था। ये बोलती थी कि मेरे को अपने हस्बैंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा डिप्रेशन इतना हद से ज़्यादा बढ़ चुका है कि आई कैन नॉट लीव, राइट, दैट्स द रीज़न शी कमिट सुसाइड, ठीक है। इन्होंने अपने आप को रिवर में डुबो दिया था, और जिससे कि ये बच ना पाए, इन्होंने अपने ओवरकोट के अंदर पेबल्स यानी कि पत्थर रखे हुए थे, सो दैट शी वुड नॉट लाइव अगैन। दैट वॉज द रीज़न बिहाइंड हर डेथ, ठीक है। तो बाय वॉकिंग इन टू दी रिवर ऑस में विद हर ओवरकोट, पॉकेट्स फिल्ड विद स्टोन्स, आई टोल्ड राइट नाउ, हर बॉडी वॉज फाउंड ऑन अप्रैल 18, 1941। 2 और 3 days आफ्टर इनकी बॉडी मिली थी, ठीक है। एंड फाइनली शी डेड, ओके। इट्स इनफ अबाउट वर्जीनिया वुल्फ। आई थिंक दिस इज़ गुड टू गो। अगर आप UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू वांट कि मैं आपको इसी तरीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करूं फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। टिल देन, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।